यही है वो होटल? यही है। तुम्हें पूरा यकीन है कि इस होटल का मैनेजर हमारे चक्कर में आ जाएगा? मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेलता भाई, सब पता लगा लिया है। इस होटल का मैनेजर एक नंबर का बेईमान, हेरा फेरी करने वाला लालची आदमी है। अरे वो तो ऐसे लपेटे में आएगा कि देखते जा। एक्सक्यूज मी। जी जी, वो एक कमरा मिलेगा? जी हाँ मिलेगा। कैसा रूम चाहिए, सिंगल या डबल? जी मैंने अर्ज किया सिंगल रूम चाहिए या सिंगल 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 सिंगल। नाम बोलिए। जी जी, नाम नाम क्यों पूछ रहे हैं आप? ये हमारा रजिस्टर, इसमें नाम तो लिखना ही पड़ेगा जनाब। वो विजय विजय कुमार। मिस्टर विजय कुमार। दस्तखत कीजिए। जी। ये आपका कमरा नंबर 102, इसकी चाबी बैग में ऊपर भिजवा दूंगा। जी नहीं, जी नहीं, वो आप खामखा से मत करें, बेरा बैग ले जाएगा ऊपर। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बैग खुद ले जाऊंगा। आपकी मर्जी साहब। ये कमरे का रास्ता किस तरफ से है? ये आप इधर से जाइए, फिर ये ऊपर जाइए सीढ़ियों पर, और कमरा नंबर 102 बाईं तरफ है। शुक्रिया। जी कहिए। इस होटल के मैनेजर आप हैं? जी हाँ हूं तो, लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? बात यह है साहब, इस शहर के मशहूर ज्वेलर्स जमनादास के यहाँ एक आदमी काम करता था। वो उनके 2.5 लाख के हीरे लेकर भाग गया। 2.5 लाख के हीरे? जी हाँ, और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो इसी शहर के किसी होटल में छिपा हुआ है। 2.5 लाख के हीरो समेत छुपा हुआ है यहाँ पे? ये रही उसकी तस्वीर। ये आदमी इस होटल में कभी आया तो नहीं था? जी ये आदमी हमारे होटल में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये आदमी तो क्या, इससे मिलता जुलता आदमी आज तक नहीं देखा। और इंस्पेक्टर साहब 2.5 लाख रुपए के हीरे लेकर कोई इस मामूली होटल में आएगा? ये सोचने की बात है इंस्पेक्टर साहब, सोचिए आप। ठीक है, यही पूछना था। अच्छा, अगर कहीं दिख गया तो हमें खबर भेज देना। अच्छा जी कहिए। अंदर आ सकता हूं मिस्टर विजय कुमार? अंदर? क्यों क्या बात है? आपको कोई ढूंढता हुआ यहां आया था। ढूंढता मुझे? कौन? बात क्या है? क्या बात है? तुम कानून की नजरों में धूल झोंक सकते हो विजय कुमार, लेकिन मेरी नजरों में नहीं। मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूं। पुलिस तुम्हें चारों तरफ तलाश कर रही है। मेरे एक इशारे पर तुम जेल की सलाखों के पीछे पहुंच सकते हो। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो विजय। खैरियत इसी में है कि ये हीरे मेरे हवाले कर दो। हीरे? कौन? शट अप! कैसे हीरे? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं उन हीरों की बात कर रहा हूं बेटे, जो तुमने जमुना दास ज्वेलर्स के यहां से चुराए हैं, और वो इस सूटकेस में मौजूद हैं। ठीक है, अगर आप सब कुछ जान गए तो ठीक है। अब आए हो ना बेटा रास्ते पर? मगर अगर आप मेरा भी तो कुछ हिस्सा होना चाहिए ना। अगर आप ही सारे हीरे ले गए और मुझे को कुछ नहीं मिला तो मैं तो पुलिस के पास चला जाऊंगा, भले जेल चला जाऊं, मगर आपका भी नाम ले दूंगा। सोच लीजिए। यार तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, उल्टा मुझे धमकियां देता है। देखो दोस्त, ये हीरे तो तुम मुझे दे दो और मैं इस एरिया से पुलिस की आंखों से तुम्हें बचा के बाहर निकाल दूंगा। और तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो ये 10,000 तुम्हें देता हूं। 10,000?
2.5 लाख के हीरे 10,000 में। सुनो, मुझसे होशियारी तो ज्यादा करना नहीं। जो मैं कहता हूं करते हो या मैं पुलिस को फोन। ठहरिए ठहरिए, मुझे मंजूर है, मुझे। पहले हीरे। हीरे। पूरे 2.5 लाख के हैं। 10,000 हैं। अब मेरे यहाँ से निकल जाने का भी इंतजाम कर दीजिए। फिक्र मत करो, पुलिस की गाड़ी नीचे तुम दोनों का इंतजार कर रही है। इंस्पेक्टर साहब, आप तो चले गए थे ना, लेकिन बहुत अच्छा वापस आ गए। पकड़ ली इसे, ये वही आदमी है जो वो हीरे, मेरा सर, ये हीरे चुरा के भागा था। लो भैया, अपने हीरे अपने पास रखो, तुमने चुराए हैं, खुद ही रखो। इंस्पेक्टर साहब, मैंने बिल्कुल ठीक कही ना बात? चुप, मैंने सब सुन लिया। वो हीरे मेरे हवाले कर दो और 10,000 रुपए भी। मैनेजर साहब, चोरी करना जुर्म है, चोर की मदद करना जुर्म है, और चोरी का माल खरीदना भी जुर्म है। अब आप भी जेल की चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाइए। कम ऑन। मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो। लेकिन हाँ, हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। आप हमें छोड़ दीजिए, वो हीरे भी आप रख लीजिए, और ऊपर से अगर मुझ जैसे चोर को ये 10,000 दे सकते हैं तो भगवान की दया से इतने बड़े पुलिस ऑफिसर को, मेरा मतलब है कि हाँ, 10,000 का 15,000 ले लीजिए इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं? अरे नहीं सर, ये रिश्वत कहाँ है, बच्चों की मिठाई के लिए है। जी हाँ, बच्चों की मिठाई, लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन। तुम चुप रहो जी, तुम्हें क्या मालूम बड़े अफसरों से कैसे बातें की जाती हैं। सर, ये 5,000 और ले लीजिए, 15,000 हो गए, और मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन आइंदा ऐसी गैर कानूनी हरकत मत करना। और तुम चलो। हाँ हाँ साहब, ले जाइए। एक तो चोरी करता है, ऊपर से शरीफ आदमियों को अपने साथ फंसवा देता है। Ooh, fantastic. What a beauty. क्या बात है, लाजवाब है। चलती क्या है? ऐसा लगता है जमीन बने हवा में तैर रही हो। नया मॉडल लगता है, कंडीशन भी A1 है। वाकई बहुत अच्छी कंडीशन है। वाह, रंग कैसा लगा तुम्हें? दिल चाहता है इस रंग में कभी भंग ना पड़े। बड़ी संभाल के चलाने वाली चीज है। बहुत संभाल के। बॉडी तो कमाल की है यार, शेप देखा इसका? वही तो देख रहा हूं बबुआ। एक बात है लेकिन, महंगी बड़ी होगी, अनमोल। मगर ये कि भाई कभी बिगड़ने वाली चीज नहीं है, और अगर मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए आराम हो जाए। इसमें क्या शक है, बहुत आराम हो जाए। जब एंटर हुई थी तो देखा था? हाँ, कोई फॉरेन कार में आई थी। हैं? फॉरेन कार में आई थी? हाँ। कौन आई थी भाई? जो कार में आई थी वो अमा कमाल करते हो यार, मैं इतनी देर से कार की बात कर रहा हूं और तुम ये बेकार की बातें कर रहे हो। ये बेकार की बात है? तुम्हारे दिल में सीना नहीं, पत्थर है, पत्थर। अबे दिल में सीना नहीं, सीने में दिल होता है। एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है? मैं कौन सा ऑपरेशन करने वाला था? तुम तो हर बात का एक लीगल पॉइंट निकाल लेते हो। कुछ नहीं, मैंने पूरी रकम चाहिए आज। सेठ जी, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, मैं आपका पूरा पैसा चुका दूंगी। देखो मैडम, मैं उधार देने का धंधा करता हूँ, मोहलत देने का नहीं। मोहलत चाहिए तो कोई दूसरा साहूकार ढूंढ लो। मैंने तो हमारी रकम और 3% ब्याज दे दो। देखिए, आपका पैसा आपको मिल जाएगा, मैं आपको जबान देती हूँ। हमारे पास हमारी जबान है और बहुत बढ़िया काम देती है। थारी एक्स्ट्रा जबान लेके क्या करूँगा? मैंने तो हमारी रकम चाहिए, थारी जबान नहीं। अच्छा ठहरिए, कितना पैसा है आपका? ब्याज पकड़ के 30,000 होता है। 30,000? देखिए, वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, वो तो 30,000 से कहीं ज्यादा की ही है। मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं। आप अपने 30,000 के बदले में मेरी गाड़ी ले लीजिए।
ये गाड़ी कम से कम 1 लाख की होगी। नहीं नहीं नहीं, या तो खोटो धंधो है। थारी गाड़ी है, तू ही बेच, मने तो मारी रकम दे दे। ठीक है, मैं बेच दूंगी, लेकिन सेठ, मोटर गाड़ी और सब्जी तरकारी में कुछ तो फर्क होता है। ये यूं ही सड़क पर खड़े खड़े तो नहीं बेची जा सकती। इसे बेचने के लिए मुझे 2-4 दिन की मोहलत। नहीं 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 नहीं, मोहलत तो हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक है। आज या तो मने मारी रकम मिलेगी या तू जेल जाएगी। बहुत अफसोस की बात है। बहुत अफसोस की बात है सेठ जी। बहुत अच्छे, ये तो वही बात हुई, वो क्या कहवे है ना कि तू कौन के मैं खामखा। अरे जाओ भाई जाओ, धंधे की बात करने दो। हम भी धंधे की बात करने आए हैं सेठ जी। अगर आप इजाजत दें तो। जी, आप लोग हैं कौन और चाहते क्या हैं? हमें आप अपना दोस्त, अपना हमदर्द समझिए। क्या 2 मिनट के लिए हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं? बैठिए। जी शुक्रिया। हाँ तो सेठ जी, आपके कितने पैसे इनको वापस करने हैं? वाह राजा हरिश्चंद्र, ऐसे पूछ रहे हो जैसे मालूम पड़ते ही नोट टेबल पे रख दोगे। अरे वाह, नोट भी असली है। जी, मैं तो आप लोगों को जानती नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरा नाम रवि है, ये विजय। हम दोनों भाई पास की टेबल पर बैठे थे और जिस तरह से ये सेठ जी आपको धमकियां दे रहे थे, हमसे सुना नहीं गया। आप कर्ज उतारने के लिए कार बेचने को तैयार हैं, हम आपकी मदद करने के लिए कार खरीदने को तैयार हैं। आई सी। सिर्फ आपकी मदद के लिए, वरना हमें इस कार की कोई जरूरत नहीं और ना ही हमें कोई शौक। वाह भाई वाह, पुष्पा जी, कौन कहता है दुनिया में इंसानियत नहीं है? कितने हैं भाई? पूरे 30,000। पूरे 30? पूरे ही होंगे, अब तुम कहते हो तो गिन लेता हूँ। आप लोगों ने ये कार खरीद कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। देखिए, अब शर्मिंदा कर रही हैं आप हमें, इसमें क्या बात है? आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। गाड़ी की चाबी ये लीजिए। कितना अजीब इत्तेफाक है कि आप लोगों से इस तरह मुलाकात हुई और मुझे तो लगता है कि भगवान ने आप दोनों को मेरी मदद के लिए ही भेजा है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम खुद ही आ गए। और गाड़ी के कागजात? वो आप मेरे घर आके ले लीजिएगा। हाँ। ये रहा मेरा कार्ड। पुष्पा भार्गव। जी, मेरा नाम है। बहुत सुंदर नाम है। पूरे 30,000 बेकार गिनवाए, मैं तो पहले ही कह रहा था। आपके पैसे मिल गए? बिल्कुल मिल गए। आइंदा पैसे की जरूरत होवे तो सेठ जी मरा नहीं है, बस हुक्म करना। आप लोग भी मेरा कार्ड रखो। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। मिस्टर रवि, मैं जाने से पहले आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा कर दूं। लेकिन एक बात जरूर है, कार में बैठते ही आपको इतना अंदाजा हो जाएगा कि आपने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। मैं कल सुबह चाय पर आप दोनों का इंतजार करूंगी। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय बाय। लड़की बहुत स्मार्ट है। लड़की तो स्मार्ट है, लेकिन गाड़ी भी बुरी नहीं है। क्या पिकअप है गाड़ी का! जरा सा एक्सीलेटर दबाया, हवा से बातें करने लग जाती। हवा से बातें करने लगती? क्या बातें करने लगती? मैंने तो नहीं सुनी। हमा यार, ऐसा कहते हैं, ये मुहावरा है। और ये सायरन है, ये कर रही है पुलिस हवा से बातें। पता नहीं आज कौन बेचारा फंस रहा है। चलो बाहर आओ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हम तो बड़े आराम से चला रहे थे। मैंने कहा बाहर निकलो। मगर बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? बात यह है कि ये गाड़ी चुराने के इल्जाम में तुम दोनों गिरफ्तार किए जा रहे हो, समझे? अरे मगर ये गाड़ी पुष्पा भार्गव ने खुद हमें दी है। हाँ? बकवास बंद करो। ये गाड़ी किसी पुष्पा भार्गव की नहीं है। इसके मालिक का नाम है मानिकलाल मेहता और ये आज सुबह ही चोरी हुई है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमने तो ये अभी 30,000 रुपए नकद देके खरीदी। हाँ।
अच्छा, खरीदी है। थाने चलो, इसकी रसीद हम तुम्हें देंगे। सुनो रवि। बोलो विजय। कुछ समझे? लड़की हमें चूना लगा गई। समझा। गाड़ी उसकी नहीं थी। समझा। पुष्पा भार्गव, ये नाम भी उसका नहीं हो सकता। समझा। इस वक्त वो आदमी और वो लड़की कहीं बैठे 15-15 हजार बांट रहे होंगे। समझा। और हम दोनों 30 हजार गंवा के यहां हवालात में बैठे हैं। समझा। क्या समझे? ये कि यहां से निकलकर अब उनसे समझना है। यहां से कभी ना कभी तो छूटेंगे ही, लेकिन उन्हें ढूंढेंगे कैसे? एक ही आदमी है जो उनका पता लगा सकता है, अब्दुल। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा क्या हो, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। ओ नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। सर किसी के सामने झुक जाए मेरा, ये मुझे मंजूर नहीं। आ पड़े वक्त तो मोहताज सही, पर मैं मजबूर नहीं। सर किसी के सामने झुक जाए मेरा, ये मुझे मंजूर नहीं। आ पड़े वक्त तो मोहताज सही, पर मैं मजबूर नहीं। जान पे खेल जाऊं मैं वो जिगर रखता हूँ, जान पे खेल जाऊं मैं वो जिगर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा क्या, हाँ नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। ओ नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। किसने दिया किसने लिया, किसने कहाँ माल छुपा रखा है। मैं
मैंने इस दिल में सारी दुनिया का हाल छुपा रखा है। किसने दिया किसने लिया किसने कहा माल छुपा रखा है। मैंने इस दिल में सारी दुनिया का हाल छुपा रखा है। बोल सकता हूँ जुबां बंद मगर रखता हूँ, बोल सकता हूँ जुबां बंद मगर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा क्या, हाँ नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। यार अब्दुल, अपने को एक छोकरी और उसके साथ एक अधेड़ उम्र के आदमी की तलाश है। वो अपने को शेंडी लगा के यार। नाम वाम तो सही पता नहीं, लेकिन उस आदमी की ठुड्डी में ऐसा गड्ढा सा था। और वो लड़की जो थी ना, हाँ बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे बाल, गोरे गोरे गाल, और बात तो ऐसे करती थी। मामा छोड़ यार, इस वक्त तुझे लड़की की ब्यूटी याद आ रही। यहाँ 30,000 का फटका लग गया। 30,000 का? हाँ, वो छोकरी और उसका साथी सारा नाटक जमा कर 30,000 में चोरी की गाड़ी थमा गए अपने को। ये लफड़ा बांद्रा खार के आसपास तो नहीं हुआ था? हाँ वहीं तो हुआ था। क्या तुम जानते हो उन दोनों को? ओ भाई, अरे बंद करिए बैंड बाजा, बताओ वो लोग कहाँ मिलेंगे। उनको तो ऐसा मजा चखाना है कि अरे बड़ा भाग आ रहा है यार। ठीक है ठीक है, मैं शाम को वो मशीन देख रहा है बड़ू, जानते हो वो क्या है? हाँ पब्लिक टेलीफोन है। हाँ उसमें नंबर लगा लो, लेकिन जब तक उस मशीन में पैसा नहीं डालो ना, आवाज उसी तरफ नहीं जाएगी। तुम लोग क्या पूछ रहे लो? बाप अपने को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये ले। अरे अब क्या सोच रहा है? सोच रहा हूं जेब में ये अकेला बेचारा किससे बात करेगा। ये ले। लड़की का नाम है रेनू, वो आदमी उसके रिश्ते का चाचा है, अंकल। दोनों मिलकर साला बांद्रा के मैसेज पादबाजी करते रहते हैं। रेनू उसका अंकल? हाँ। ये दोनों मिलेंगे कहाँ? अरे भतीजी, तुम ये जो दिन भर जुगाली करती हो ये तो ठीक है, लेकिन ये जो तोप चलाती हो ना, इससे किसी दिन मेरा हार्ट फेल हो ही जाएगा। नहीं 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 नहीं। बेकार बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई नई स्कीम सोचो अंकल। ये पेपर मैं मौसम का हाल मालूम करने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, एक आइडिया निकाल रहा हूँ। आइडिया, जरा एक मिनट। अंकल भाग। क्या बात है? अरे बाप रे! हो रहा है। नहीं तू उधर से। मेले काय केले माझ्या संत्र्या तुझ्या सत्यानाश। खबरदार भागने की कोशिश की तो। अरे भागने का दम किसमें बचा है भाई, जो कोशिश करेगा। पैसा निकाल। पैसे? 30,000, पूरे 30,000। 30,000? कैसे 30,000? अभी भी होशियारी है। अबे एक हाथ दूंगा सब याद आ जाएगा, समझे? देखो टच करने की बात नहीं है, हाँ गाली देना है तो दे सकते हो। अबे पैसा निकाल। अरे चल। देखो मैं कहता हूँ छोड़ दो कॉलर, एक बार मेरा सर फिर गया तो बहुत भारी पड़ जाएगा। ए दूंगा खींच के। अबे पैसा अभी मिल जाएगा। निकल निकल। अंकल ये पार्टी जरा टेढ़ी लगती है, काहे को झंझट में पड़ना, दे दो ना पैसे। तुम ठीक कहती हो भतीजी, मुझे भी ऐसा लगता है कि इनको हमसे ज्यादा पैसे की जरूरत है। कोई बात नहीं, दे देते हैं। ये लो पूरे 25,000। 25? हाँ। बाकी ये 5,000 वो हम खा गए। इधर आ। देखो देखो देखो, तुम फिर टच कर रहा है, दूर से बात करो। जोक विथ माउथ नॉट विथ हैंड। ये दूंगा अभी खींच के। देखो हीरो, अभी अपने पास 5,000 है नहीं, जिस दिन होंगे उस दिन दे देंगे। ये शराफत का राग किसी और को सुनाना। हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं मिस रेनू। जानते तो हम भी आपको बहुत अच्छी तरह से हैं मिस्टर रवि। हाँ? हमें आप दोनों के सारे चक्कर पता है। यही तो मैं भी बोल रहा था,
आपस में झगड़ा करने से क्या फायदा? आखिर को हम पंछी एक डाल के आपस में मिलजुल कर दाना दुनका चुन लिया करें। एक आइडिया है अपने पास बहुत तगड़ा, अगर सूट करता हो तो। नहीं। अरे रखो अपना आइडिया अपने पास, हमें हमारे 5,000 रुपए दे दो। हाँ। एक मिनट रवि, एक मिनट। जो लोग हमें दांव दे जाए उनमें कुछ तो दम होगा। नहीं सुन लेते हैं आइडिया यार। छोड़ यार। अरे मान जा यार। अरे क्यों नखरा करता है? ये देखो, आज के अखबार में खबर है कि अगले इतवार को होटल शीश महल में महारानी कमलपुर जोरदार पार्टी दे रही हैं, और सुना है कि उनके गले में जो हार है उसमें लाखों रुपए के हीरे हैं। अगर हम चारों मिल जाए तो 50-50 मंजूर है। लेकिन हमारे 5,000 अलग से। लीजिए, ये अभी तक वहीं अटके हुए हैं। अच्छा बाबा, तुम्हारे 5,000 अलग से। डन? डन। डन। शुक्रिया, करम, मेहरबानी। दोस्तों, जिंदगी हसीन है, मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन, बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना? झुकते नहीं चाहे कुछ भी हो अंजाम, लेते हैं किसी का जो नाम, उनको हजारों सलाम। कभी रुकते नहीं कहीं झुकते नहीं चाहे कुछ भी हो अंजाम। यार की गली से गुजरते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से,
रास्ता नहीं आसान, देना पड़ता है इम्तिहान। ये है दिल की लगी, ये नहीं दिल लगी, आते हैं कई तूफान। और रास्ता नहीं आसान, देना पड़ता है इम्तिहान। ये है दिल की लगी, ये नहीं दिल लगी, आते हैं कई तूफान। वो डूबते फिर उभरते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान Very good. Thank you. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. महारानी जी, आपका हार। मेरा हार। अरे अरे महारानी जी, महारानी जी, किसी ने महारानी जी का हाथ महारानी चुरा जी। लिया। क्या तुमने? नहीं तो क्या तुमने? नहीं तो क्या तुमने? नहीं तो क्या तुमने? लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज, हमें अफसोस है जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि हमें पुलिस को बुलाकर आप सबकी तलाशी लेनी पड़ेगी। आप बुरा ना माने, यह हमारे होटल की इज्जत का सवाल है, इसलिए आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि पुलिस के आने तक आप सब साहिबान अपनी अपनी जगह पर रहें, प्लीज। ओह, एक्सक्यूज मी। Sure. लगता है कोई अपने ही हाथ मार गया है। लेकिन यहाँ से हार निकालना मुश्किल होगा। हम लोगों को क्या, हम लोग खाली जेब आए थे, खाली जेब जाएंगे। लेने तो तलाशी, क्यों विजय? लेने तो तलाशी। आइए। आप जा सकते हैं, आप आइए। जाइए, आप आइए। आप भी जा सकते हैं, आइए। क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं आपके गले की तारीफ करूं या आपके हाथों की, आपकी आवाज की तारीफ करूं या आपके अंदाज की, अपनी जीत की बात करूं या आपके हार की। सवाल ये है कि वो हार आपके कोट की जेब से गया कहाँ? जी नहीं, सवाल ये है कि ये मेरे कोट की जेब है या आपके बैंक का लॉकर कि जिसमें आप जब चाहें कोई भी जेवर रख सकती। आई एम सॉरी, बात ये थी कि मैं घबरा गई थी। हम आपकी घबराहट की इज्जत करते हैं, लेकिन उस पार्टी में और भी तो जेबों वाले थे, आखिर आपने मुझे को क्यों चुना? और आपने ये भी नहीं सोचा कि अगर पुलिस मुझे हार समेत पकड़ लेती तो मुझे कितने बरस जेल के कॉम्पाउंड में घबराए घबराए घूमना पड़ता। खैर छोड़िए, जो हुआ नहीं
उसकी बात क्यों करें? बात तो उसकी करनी चाहिए जो हुआ। और हुआ ये कि मेरी खाली जेब में आपके खूबसूरत हाथों से एक कीमती हार आकर गिरा। और अब ये सवाल आपको बार बार सता रहा होगा कि मेरी जेब में आने के बाद उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। You're right. लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब भी वो हार जमीन और आसमान के बीच में है। ये देखिए। Fantastic. आप तो सचमुच ही कमाल के आदमी हैं। मानती हूँ। मानते तो हम भी आपका हैं, इसलिए कि बड़े बड़ों की नजर इस हार पर लगी थी, लेकिन ये हार आपके हाथ लगा। वेरी गुड। हम ऐसे कलाकारों की इज्जत करते हैं, इसलिए इस हार में आपका भी शेयर होना चाहिए। 50-50? नहीं मैडम। मैडम नहीं, सुनीता। सुनीता नहीं सुनीता जी, इसलिए कि हम दोनों के अलावा इसके 3 हिस्सेदार और भी हैं, जो कि मैडम, इस सायरन से आप पर क्या गुजर रही है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर कुछ बढ़ता जा रहा है, इसलिए कि मेरी ऐसी फीलिंग सी है कि ये लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। मैडम, ये वक्त पीछे नहीं आगे देखने का है। भागिए, भागिए। और इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। जय हिंद। मैडम, मिस्टर, आपने तो परेशान कर दिया। कितनी दूर भगाया हमको? जी, आप हमारे पीछे आ रहे थे? कमाल है, आपने पुलिस का सायरन नहीं सुना? सायरन? इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों बातों में कुछ इतने खो से गए थे कि। जी हाँ। बात क्या है? बात यह है कि आप जिस गाड़ी में बैठे हैं वो आपकी गाड़ी नहीं है। हमारी गाड़ी नहीं है? ओह, आई सी। अरे मगर ये कैसे हो गया? वो ऐसे हो गया कि जहां आपकी गाड़ी खड़ी थी उसी के बराबर, उसी रंग और उसी मॉडल की एक दूसरी गाड़ी खड़ी थी, और आप अपनी गाड़ी के बजाय ये दूसरी गाड़ी ले आए। रियली? ओह, तो क्या आप इसी वजह से आप हमारे पीछे? जी हाँ। ओह इंस्पेक्टर साहब, आई एम रियली वेरी सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों पता नहीं किन ख्यालों में डूबे हुए थे, वरना आज तक हमसे ऐसी गलती तो कभी हुई नहीं। जी नहीं। आपका नाम? जी, आपका नाम? विजय कुमार। मिस्टर विजय कुमार, ये बात तो मेरी समझ में आती है कि एक ही जैसी 2 गाड़ियां हो तो आदमी गलती से दूसरी गाड़ी में बैठ सकता है, लेकिन ये मैं नहीं मान सकता कि आपने हमारा सायरन सुना ही नहीं और इस तरह गाड़ी भगाते रहे। क्या मैं इस तरह भागने की वजह पूछ सकता हूं? तो आपने हमें पकड़ ही लिया। डार्लिंग जी। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, अब हमें सच बोल देना चाहिए। क्या? नहीं सुनीता, और कोई रास्ता नहीं है, अब और कोई रास्ता है ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब, सच ये है कि सुनीता के पिता लाला किरोड़ीमल अपनी इकलौती बेटी सुनीता की शादी सिर्फ दौलत के लिए सेठ फूलचंद के बेटे गुलाबचंद के साथ करना चाहते थे। जी। जबरदस्ती, उसकी मर्जी के खिलाफ, जो उन्हें करने का कोई अधिकार नहीं। क्योंकि इंस्पेक्टर साहब, सुनीता कानूनन बालिग है, वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती है। इंस्पेक्टर साहब, लाला किरोड़ीमल और सेठ फूलचंद ने हम दोनों के बीच सोने और चांदी की दीवार खड़ी करने की कोशिश की, मगर आज हम दोनों उस दीवार को तोड़कर
शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे थे। हमें डर था इंस्पेक्टर साहब कि कहीं जालिम किरोड़ीमल और सेठ फूलचंद हमें किसी बहाने पुलिस के हाथों पकड़वा कर ये शादी रुकवा ना दें, इसीलिए हम जी। देखिए मिस सुनीता, आप बड़ी हैं, समझदार हैं, आप कानूनन बालिग हैं। अगर आप ये शादी अपनी मर्जी से करना चाहती हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये जालिम समाज, ये पापी संसार, ये बेदर्द जमाना। नहीं मिस्टर विजय, आपको ये शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। बस एक बात का ख्याल रखिए जी। जिस तरह आप दूसरे की गाड़ी को अपनी गाड़ी समझ लेते हैं, जी हाँ। बस शादी के बाद बीवियों के मामले में ऐसा धोखा मत खाइएगा। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी गलती अगर मैं फिर करूं तो जो सजा चोर की वो मेरी। ठीक है, ये गाड़ी हम ले जा रहे हैं जी, और आप अपनी गाड़ी होटल से पिकअप कर लीजिए। जी बेहतर है। बेस्ट ऑफ लक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ एक ही शहर में रहते हुए हम दोनों आज तक एक दूसरे से मिले कैसे नहीं थे। बड़ी पुरानी कहावत है, जब जब जो जो होता है तब तब वो होता है।